फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 8 नवंबर और शाम का बज रहा है 7:30 या 7:45 होने वाला होगा। मैं 1 मिनट रुकी मोबाइल में आज आपको दिखाई देती हूँ। बहुत दिन से मैं बस टाइम कह देती हूँ, दिखाती नहीं हूँ। जी हाँ, 8 बजने में कितने मिनट हुए? 42, पता नहीं। ठीक है, तो बस अभी होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और जो विंटर में हम लोग सीजन में एंटर कर रहे हैं उसका एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, आप तो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। इवन आज मैंने पहली बार थोड़ा सा स्वेटशर्ट, मोटा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा, क्योंकि आज मैं वैष्णवी की सुबह मदर वर्कशॉप में गई थी। आज उसकी छुट्टी थी वैष्णवी की, लेकिन मदर्स को सुबह 9 बजे वर्कशॉप अटेंड करने पहुंचना था। तो मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा था मैं सोऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही है। तो सोच रही थी कि आज मैं अच्छे से सोऊंगी, लेकिन मैं नहीं सो पाई। सुबह उठते ही मुझे जाना पड़ गया। वैष्णवी और उसके पापा घर पे थे। खैर मैं 1 घंटे में आ गई थी। आने के बाद फिर वही घर की, अब मेड छूट गई है, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में। तो सारे घर की सफाई, क्लीनिंग करनी होती है, फिर ब्रेकफास्ट भी करना होता है, बनाना होता है। तो ये सब कुछ काम थे। तो फिर अभी क्या है, मैं शाम को इतना लेट क्यों आज व्लॉग बना रही हूँ? वैसे तो व्लॉग का समझ ही नहीं आता। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए, मैं कहीं जाऊँ आऊँ या कुछ घर में भी स्पेशल हो। जैसे फेस्टिवल था तो देखिए मैंने सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या आप लोगों को इस तरह से वो बोर करूँ कि हाँ ये मतलब आप समझ रहे होगे, रोज रोज का वही चीज़ है। इसीलिए मैं थोड़ा गैप कर देती हूँ और थोड़ा सा, मतलब पता नहीं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इन दिनों व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि या तो हो सकता है कि पता नहीं, बाद में किसी दिन एक व्लॉग बनाऊंगी इस पे और आप लोगों से बात करूंगी। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं अभी मैंने फिर दिन भर में जब नहीं बनाया तो मैं अभी क्यों आ गई व्लॉग बनाने, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा। तो मैं बता देती हूँ, मैं आज बना रही हूँ, मतलब बना क्या रही हूँ। अभी सैटरडे मार्केट है तो अभी मैंने सब्जी मंगवाई वहां से। तो आज क्या था कि दिन में दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि इसके पापा भी ऑफिस गए जरूर थे लेकिन वो जल्दी आ गए थे, तो पूरा ही खाना बना था घर में। वैसे भी मैंने रात में चावल बनाना बंद कर दिए हैं, नहीं खाना चाहिए शाम को चावल रात में। तो अब क्या है कि दिन में पूरा खाना बन गया था, तो अभी क्या है, रात में कुछ ऐसा बनाना है जो लाइट भी रहे। और ये वो, तो मैं भी सब्जी वब्जी आ गई थी, तो मैं मेथी के पराठों की तैयारी कर रही थी सुबह नाश्ते के लिए। कोई नहीं, कॉल आ गया था एक्चुअली। वैष्णवी अब शाम को स्केटिंग भी जाने लगी है, और कल हमने उसके वो इन लाइन वाले जो होते हैं स्केट्स, अभी तक वो बिगनर्स वाले पहन के करती थी, तो उसने अच्छे से सीख गई थी। तो अभी वो इन लाइन वाले जो होते हैं, जो लोग जानते हैं, बाकी मैं दिखा दूंगी आपको जब वो आएगी। तो वो भी उसको कल खरीद के दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था। तो अभी उसके जो कोच हैं उन्होंने खुद बोला कि अब मतलब शी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो अब आप इसको इन लाइन वाले पे कर दो, क्योंकि वो चंडीगढ़ से जब भी चलाती थी, बहुत छोटे से वो सीख रही है स्केटिंग। इवन वो शायद थर्ड में भी, क्यों, हाँ, सेकंड थर्ड क्लास में थी, सेकंड क्लास में थी वो, तब से सीख रही है। थोड़ा 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 सिखाती रही थी मैं उसको, और उसके बाद अभी वो अच्छे से करने लगी है। तो फिर कोच ने जब कहा तो हमने फिर कल उसको दिलाए थे, और उसके स्केट्स आ गए। तो मतलब शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो एवरी डे, की मतलब अभी नए नए आए हैं ना, तो मतलब कल ही आए हैं वैसे तो, लेकिन वो स्केटिंग के लिए मैं बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो बस यही सब है। तो अभी मैं मेथी के पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रेसिपी, अब विंटर्स आ गए तो इस तरह के पराठे बनते रहेंगे, गोभी के पराठे, ये वो स्टफ पराठों का तो आ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा डाइट पे हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अभी वजन मैंने गेन कर लिया था। और वजन की बात नहीं होती है, मेरी हाइट की वजह से इतना वो नहीं पता चलता, लेकिन मैं ना खुद में भारी सा फील करती हूँ, वो नहीं होना चाहिए। देखिए अब, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना चाहिए। बात सिर्फ लुक्स की नहीं होती कि मैं पतली दिखूं। हर हर लेडी को एक क्रेज होता है पतले दिखने का, कि मैं पतली दिखूं, फिट दिखूं, फिजिक मेरी शेपिंग रहे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाय तो मैंने सिर्फ 1 कप कर दिया, अब चाहे जाड़े हो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं लेती हूँ। बहुत रेयर होता है कि कोई आ जाए। पहली बात तो यहाँ कोई इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है, हम भी अभी नए शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो ही मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं चाय शाम की भी मैंने बंद कर दी, ब्लैक कॉफ़ी फिर भी ले लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आखिर मेथी के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो मैंने सोचा मेथी के पराठे की आज रेसिपी आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो अभी मैं सब्जी मैंने फ्रिज में नहीं लगाई है, अभी मैंने मेथी ले आई हूँ, और मैं मेथी इस तरह से ऐसे इसमें काट काट के इसको कर रही हूँ। ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ सकते हो। विंटर्स आ जरूर आते हैं, सबके लिए इंजॉयमेंट होता है, लेकिन घर की लेडीज़ के लिए एक आफत होती है, क्योंकि आपको घर में बनाना भी अच्छा अच्छा है भाई। ऑब्वियसली यही सीजन होता है जिसमें आप अच्छे से खा पी सकते हो। और मेथी के पराठे वैसे भी बहुत मतलब अच्छे रहते हैं, और मैं बेसन डाल के बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ तो चलिए जल्दी से, बिना देर किए जल्दी से, पहले मैं मेथी को ऐसे करके, मतलब वही आपको सभी को पता है, पहले इसको ऐसे से तोड़ के छांट लेना, उसको काट के रख लेना है। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके आगे बताती हूँ।
मेथी सारी बीन ली है और काट ली है, काफी ज्यादा मेथी है। इतनी सारी मेथी में मतलब मेथी का मैं आटा गूंथूंगी अगर मेथी के पराठों के लिए तो ये खत्म नहीं होने का। हमारे यहाँ दो ज्यादा से ज्यादा 3 पराठे कोई खा लेगा, इतने बड़े बड़े तो बनते ही है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि आप 2 दिन रख सकते हो इसका आटा, कोई ऐसे वो नहीं होता है। मत ही रखो तो ज्यादा ठीक है, लेकिन अगर रखना पड़े तो 2 दिन आप रख सकते हो, कोई ऐसे वो नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें मैं धोने जा रही हूँ, फिर आपको काट के इसको धोना भी है। तो मैं धोने जा रही हूँ। इतनी मेथी करीब मैं निकाल के अलग रख दूंगी, इसकी मैं सब्जी बना लूंगी कल। आलू डाल के से बनती है और लहसुन डाल के थोड़ी सी भुर्जी टाइप की, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी फिलहाल मैं आटा गूंथने के लिए थोड़ी सी मेथी को धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो। तो वहां मैंने जल्दी से मेथी को धो लिया और वो रखी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसन और उसमें प्याज और लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो मत डालो, महीन महीन प्याज काट के डाल दो, और हरा धनिया डालना चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज कोई वो नहीं है। फिर ये धुली हुई जो मेथी है इसको आपको इसमें आटे में और बेसन में और प्याज लहसुन वाला जो मैंने डाला था इसमें सबको मिला देना है। ठीक है, अभी दिखाती हूँ उसके अलावा क्या क्या मिलाना है जिससे टेस्ट आएगा। ये देखिए, फिर आपको क्या डालना है, इसमें आटा है, बेसन है, प्याज लहसुन है और मेथी धुली हुई है। आप थोड़ा निचोड़ लीजिएगा, मैंने तो आपको पाने वैसे थोड़ा सा लाल मिर्च डालनी है, थोड़ी सी, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो, आपके यहाँ कैसी खाई जाती है। और फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये बहुत थोड़ा डालिएगा, मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बस और स्पाइसेस कम होना हो जाए। थोड़ा सा काला नमक, बहुत थोड़ा सा डालना है। और हल्दी इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, सिर्फ कलर के लिए। और आमचूर पाउडर, ये रहा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा डालिए। अगर आप हरे धनिया की चटनी वगैरह बनाओगे तो आमचूर पाउडर थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि फिर ये फिर ये थोड़ी सी हींग और एक जरूरी चीज अजवाइन, ये आपको जरूर डालनी है थोड़ी सी, बस। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमक खत्म हो रहा है मेरे डब्बे में, ये देखिए, थोड़ा सा नमक, बस। फिर आपको थोड़ा सा ये जो भी आप ऑयल यूज करते हो हल्का सा वो डाल देना है, थोड़ा सा, और बस फिर इस आटे को आपको गूंथ लेना है। अब बस इस आटे को आपको गूंथ लेना है। अगर मेथी में पानी ज्यादा नहीं था तो आपको थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा गूंथते समय, ऊपर से थोड़ा सा। फिर आपको बस ऐसे ही पराठे के जैसा एक वो होता है पराठे का, मतलब जितना टाइट रहता है उतना बस आपको इसको ऐसे गूंथ लेना है। मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ क्योंकि टाइट हो रहा है। ये देखिए, आटा गूंथ गया है। इस तरह से मेथी के पराठे के लिए आटा तैयार हो जाता है। और इनको बस नॉर्मल उसकी तरह, पराठे की तरह परोथन लगा के आप छोटा छोटा बेलिए और उसको सेक लीजिए हल्का हल्का, रिफाइंड या जो भी आप यूज करते हो उसको हल्का हल्का करके। और सेकते समय आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बीच में चमचा मारती रहिए तो अंदर भी इसके अच्छे से सिक जाता है। तो फ्रेंड्स, तो मैंने भी मेथी के पराठे की तैयारी कर ली और आपने देखा कि पूरा आटा तैयार हो चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने जल्दी में तैयारी की तो आप लोगों मेरा काफी काम फैला हुआ होता है, सब्जी भी लगानी थी, ये वो, इसलिए मैं बता देती हूँ। मेथी को आपको छांटना है, मतलब वही तोड़ना है, उसके पत्तों को पतला पतला काट लेना है, काट के उसके धोना है। धोने के बाद थोड़े से आटे में थोड़ा बेसन, वो आप देख लेना अपनी मेथी के मतलब उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। आटा भी पड़ता है, बेसन भी होता है, उसमें प्याज, हरी मिर्च बहुत महीन और लहसुन काट के मेथी धुली हुई डाल देनी है। फिर उसमें मिर्च पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक और काला नमक डालना चाहो तो डालो। गरम मसाला डालना तो आप जितना स्पाइसी बना सकते हो, मैं थोड़ा लाइट ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ इतना मिर्च खाई नहीं जाती है।
बस फिर आपको आटे को गूंथ लेना है, थोड़ा सा उसमें वो डाल के, रिफाइंड या कोई भी चीज़ जो आप डाल, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, बस उसको अच्छे से ऐसे करके गूंथ लेना है। और गूंथ के आटा मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने कहा लाइए आप लोगों के लिए एक दो पराठा बना के दिखाई देती हूँ, है ना। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ पराठा कैसे बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा तैयार है। मैंने इस पर बटर लगा दिया है वैष्णवी के लिए। मतलब आप बच्चों के में बटर भी लगा सकते हो, अपने में भी लगा सकते हो, आप खाते हो तो। और दही के साथ चटनी भी आप हरे धनिया की लो, मैंने अभी आज बनाई नहीं। कोई सब्जी भी जैसे जैसे सर्दियों में ना आलू मटर टमाटर की सब्जी हो, इस तरह के पराठों के साथ तो और अच्छी लगती है। रायता भी हो, मैंने सिर्फ दही से दे दिया क्योंकि हम लोग बहुत हैवी कुछ खाना नहीं था, आज मन नहीं था। तो बस इस तरह मैं बनाती हूँ मेथी के पराठे। तो होप कि आपको ये रेसिपी बहुत इजी और सही लगी होगी। अब बना के देखिएगा कैसे बने थे, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।